हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज के वीडियो में आज हम एग्ज़ाम सिलेबस बात करने जाएंगे। आज के टॉपिक वाइज आज का एग्ज़ाम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जो कि एसएससी जीडी का नया वैकेंसी निकल गई है, जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया वैकेंसी अप्लाई डेट, जिसका उस पे आज हम पता करेंगे कि आपके एग्ज़ाम सिलेबस क्या क्या होगा और क्या क्या पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके रीजनिंग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर के दिए जाएगा। उसके बाद अगर आप जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस पूछे जाएंगे, आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के आपके। उसके बाद पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, पर क्वेश्चन भी 2 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से एक आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, और टोटल आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 160 मार्क्स के होंगे। और इसमें 0.25 के नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। अब हम देखेंगे टॉपिक वाइज इसके कितने वेटेज होते हैं और कौन कौन से टॉपिक वाइज पूछेंगे। कौन टॉपिक वाइज इसमें पता करेंगे कि कौन कौन सा आपका रह सकता है, आपको एग्ज़ाम क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं तो जनरल अवेयरनेस, चाहे जनरल नॉलेज की बात बताऊं तो इसके लिए आपको करंट अफेयर तो करना ही चाहिए, क्योंकि 8 से 10 का वेटेज रहता ही रहता है क्वेश्चन। तो आपको ज़रूर करंट अफेयर तो ज़रूर करना ही चाहिए। रोज़ क्या कीजिए, या आप वीकली कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस के लिए। उसके बाद जनरल स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें भी आपके रहते हैं यहाँ पे 15 से मतलब 6 से 8 से 7-8 क्वेश्चन तो इसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसमें बाकी आप थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी थोड़ा मोड़ा कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जहाँ पे आप पूरे में से पूरे नंबर उठा सकते हैं, वो हो गया रीजनिंग। रीजनिंग में आप पूरे में से पूरे नंबर उठा सकते हैं। सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज इसमें एनालॉजी की बात है, मतलब इसमें 2 से 3 नंबर एनालॉजी पूछा जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन होता है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आपकी कौन सा ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है आपको। यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर रैंकिंग भी बहुत बढ़िया पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ऑर्डर रैंकिंग आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक कैलेंडर आप नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेटेज बहुत कम होता है, क्योंकि 1 नंबर का है, 0 से 1 है, यानी कि कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है। तो इसलिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कैलेंडर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। उसके बाद वेन डायग्राम, जो कि 2 से 3 नंबर पूछता है तो पढ़ना चाहिए। ब्लड रिलेशन तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसमें दे रखा 1 से 2, लेकिन पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक से 2 क्वेश्चन हर हर आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग कह दिया आपका। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन, तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सीरीज भी पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन भी पढ़ना चाहिए, डिस्टेंस भी पढ़ना चाहिए। फिर अल्फ़ाबेट वर्ड्स तो पढ़ना ही चाहिए, जानते हैं आप अल्फ़ाबेट पजल पूछ ही लेता है। उसके बाद पजल भी पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा। उसके बाद सिलॉक्स भी पढ़ लीजिए, सिलॉक्स का क्वेश्चन तो ज़रूर एक बार में एक नहीं पूछ ही लेता है। उसके बाद अब मैं हिंदी इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। हिंदी इंग्लिश की क्या क्या रह सकता है। एरर मतलब गलतियाँ पढ़ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में जो भी हो, दोनों एक ही होता है। क्लोज टेस्ट पढ़ सकते हैं, मतलब क्लोज टेस्ट पढ़ सकते हैं जो आपस में मिला जुला हो। उसके बाद फ्रेज और ईडियम्स पूछ सकते हैं, एक वचन बहुवचन पूछ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछ सकते हैं, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए ढंग से। फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत या वो बॉक्स भरना भी आना चाहिए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स भरने आना चाहिए। उसके अगली बात करें तो यहाँ पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड में आंसर देने का, ये भी पढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपको ये 3 पढ़ना चाहिए आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये तो पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आपको सबसे एरर डिस्ट्रैक्शन और क्लोज टेस्ट तो पढ़ना ही चाहिए। हिंदी वालों के लिए ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप ये स्पेलिंग एरर थोड़ा आप तो ऐसे ही याद कर लेंगे, लेकिन आपको ये तो ज़्यादा पढ़ना है, ये इस पार्ट को अधिकतर ही पढ़ना चाहिए आपको। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि नाम है गुरु ज्ञान चैनल पे। इसके बाद मैथ की बात करूँ तो मैथ का तो आप देख ही रहे हैं, मैथ का भी क्या है, मिक्स पैटर्न पे भी पूछ लेता है, मिक्स पैटर्न पे तो ठीक ठाक है। लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीडी में सिंप्लीफिकेशन बहुत काम आता है। सबसे ज़्यादा वेटेज लेके यही आता है, सिंप्लीफिकेशन ही ज़्यादा वेटेज लेके आता है, इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद मैथ की बात करूँ तो प्रॉफिट लॉस, एवरेज,
एवरेज नॉर्मल आता है। इसमें फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी, इसमें पूछता है एक नहीं तो एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी एक नॉर्मल है। स्पीड एंड डिस्टेंस ये भी नॉर्मल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, फिर ये भी ठीक ठाक है, पूछ लेता है, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वेटेज लेके आता है। मेंसुरेशन आप नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, क्योंकि ये कभी पूछता है कभी नहीं पूछता। उसके बाद परसेंटेज तो आपको पढ़ना चाहिए, परसेंटेज पढ़ना चाहिए। अलजेब्रा नहीं पढ़िएगा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, समझे, अलजेब्रा। उसके बाद अगर कट ऑफ की बात कर दो तो यूआर में 180 नंबर में से कट ऑफ लगेगा, सभी के लिए 180 में से कट ऑफ लगेगा। यूआर के लिए कम से कम आप 140 लेके ही चलिए, 140 आने ही चाहिए। आप टारगेट 140 लेके चलिए, 10-5 नंबर कम होगा तो आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पे लेवल की बात मैं बता देता हूँ। इन सभी के लिए पे लेवल 3 रखा गया है, देख रहे हैं, पे लेवल 3 लिखा है। और कुछ वैकेंसी के लिए पे लेवल 1 भी रखा गया है, तो आप वहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद बताऊँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी सभी वीडियो आपके सामने आती रहे।